नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक बेहद दिलचस्प और उलझी हुई कानूनी लड़ाई को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा मामला जो देश में स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की भारी कमी और सिस्टम की लाल फीताशाही के बीच फंस गया है। सोचिए, एक तरफ है शिक्षा के नए कड़े नियम और दूसरी तरफ है दशकों का पुराना अनुभव। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, 49,065, इसे ध्यान से देखिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है और ना ही ये पूरे देश का आंकड़ा है। ये सिर्फ एक राज्य यानी छत्तीसगढ़ में विशेष जरूरतों वाले दिव्यांग छात्रों की संख्या है। कोर्ट में दिए गए एफिडेविट के मुताबिक इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तुरंत सैकड़ों टीचर्स की जरूरत है। ये नंबर अपने आप में कहानी बयां करता है कि नौकरशाही के इस जाल में दरअसल दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, बल्कि हजारों बच्चों के भविष्य का सीधा सवाल है। अब इस पूरी कानूनी पहेली को सुलझाने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले हम द स्पेशल एजुकेशन गैप समझेंगे, फिर अनुभव बनाम योग्यता की असली बहस पर आएंगे। उसके बाद अलग अलग राज्यों की जमीनी हकीकत, फिर आउटसोर्स टीचर्स की समस्या देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन सब के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द स्पेशल एजुकेशन गैप। इस पूरी लड़ाई की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें दो भारी भरकम शब्दों को समझना होगा। पहला है टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पूरे देश में टीचर्स के लिए एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन एग्जाम है। और दूसरा है आरसीआई यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये वो संस्था है जो तय करती है कि एक स्पेशल एजुकेटर के पास क्या क्या डिग्रियां होनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि अदालत में सारा का सारा विवाद इसी एक पॉइंट पर अटका है कि क्या 20-20 साल से पढ़ा रहे टीचर्स के पास आज के नए सर्टिफिकेट्स का होना कंपलसरी है। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है, अनुभव बनाम योग्यता की बहस। इसे ऐसे समझिए, तराजू के एक पड़े पर हैं हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल या संविदा शिक्षक। ये वो लोग हैं जो 2005 से क्लासरूम में पसीना बहा रहे हैं। 20 साल का तजुर्बा है इनके पास। इनके कॉन्ट्रैक्ट भी लगातार रिन्यू होते रहे हैं, लेकिन इनके पास आज के नए टीईटी या आरसीआई के फॉर्मल सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, क्योंकि भाई उस जमाने में ये सब अनिवार्य था ही नहीं। वहीं दूसरे पड़े पर हैं बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स, एकदम नई और अनिवार्य ट्रेनिंग के साथ सर्टिफाइड, लेकिन इनके पास असल क्लासरूम में पढ़ाने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। अब सोचिए, अदालत करे तो क्या करे? क्या सालों का अनुभव रखने वाले टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया जाए, या फिर राज्य सरकार के जो नए अपडेटेड शैक्षिक मानक हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए? अब इस प्रॉब्लम का असली स्केल समझने के लिए चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अलग अलग राज्यों की जमीनी हकीकत। कोर्ट में जो डेटा पेश किया गया वो वाकई आंखें खोलने वाला है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल 848 पद मंजूर किए गए हैं, लेकिन संविदा पर गिने चुने लोग ही काम कर रहे हैं। यूपी का हाल तो और भी हैरान करने वाला है। 5,399 सैंक्शन पोस्ट्स हैं, लेकिन 4,900 पद पूरी तरह से खाली पड़े हैं। और गुजरात में प्राइमरी लेवल पर हजारों पद खाली हैं, जबकि वहां लगभग 1,500 से ज्यादा संविदा शिक्षक काम कर रहे हैं। यह सीधा सीधा एक बहुत बड़े प्रशासनिक बैकलॉग को दिखाता है। मतलब नौकरियां हैं, पद बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें भरा ही नहीं जा रहा है। यूपी की स्थिति को जरा इस चार्ट से समझते हैं। 5,000 से ज्यादा पद हैं, लेकिन रेगुलर अपॉइंटमेंट सिर्फ 434 लोगों का हुआ है। बाकी के 4,900 पद एकदम खाली हैं। इस भारी भरकम खालीपन का सीधा असर किस पर पड़ रहा है? उन स्पेशल बच्चों पर, जिन्हें बिना सही टीचर्स के ही स्कूल में बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का एक जीता जागता सबूत है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प नंबर पर, 422। ये नंबर क्या है? गुजरात में हाल ही में हुए टीईटी एग्जाम को पास करने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या। अब जरा गणित लगाइए। खाली पद हैं 2,400 से ज्यादा और पास हुए हैं सिर्फ 422। तो ये बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पुराने और अनुभवी टीचर्स को निकालकर उनकी जगह रातों रात नए सर्टिफाइड टीचर्स को ले आना मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से पूरी तरह नामुमकिन है। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा हिस्सा, आउटसोर्स टीचर्स की समस्या। आखिर ये अनुभवी टीचर्स हायर कैसे हुए थे? इस पूरी कानूनी उलझन के बीच असली इंसान पिस रहे हैं। अदालत में एक शिक्षक के वकील ने जो कहा वो सीधे दिल पर लगता है। हम वे शिक्षक हैं जो 2005 से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम कर रहे हैं। आउटसोर्स एजेंसी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
ये कोड बताता है कि कैसे वो लोग जिन्होंने अपना पूरा करियर बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया, आज एक थर्ड पार्टी हायरिंग के टेक्निकल पछड़े की वजह से अपनी नौकरी खोने के कगार पर हैं। उनका सीधा सा तर्क है कि जब काम हमने सीधे स्कूलों के लिए किया है तो हमें आउटसोर्सिंग एजेंसी के नियमों की सजा क्यों मिल रही है। ये पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस एक भूल भुलैया की तरह है। राज्य सरकार का तर्क है कि इन टीचर्स को एक थर्ड पार्टी एजेंसी ने काम पर रखा था, सैलरी भी वहीं से आती है, इसलिए सरकार का इन पर कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। लेकिन रुकिए, विरोधाभास देखिए। जब इनकी भर्ती हुई थी तब इनके क्रेडेंशियल्स का वेरिफिकेशन किसी और ने नहीं बल्कि राज्य सरकार की ही 5 सदस्यीय कमेटी ने किया था, जिसमें जिले के बड़े अधिकारी शामिल थे। यही नहीं, रोज स्कूल में इनकी अटेंडेंस कौन चेक करता है? स्कूल के प्रिंसिपल और जिले के शिक्षा अधिकारी। मतलब सरकार कह रही है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की पूरी निगरानी तो सरकार ही कर रही है ना। तो अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का संतुलन। इन दोनों पक्षों की बातें सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सधा हुआ 3 कदम का रास्ता निकाला है। स्टेप 1, एक राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए। स्टेप 2, ये कमेटी सबसे पहले जो अभी काम कर रहे संविदा और आउटसोर्स टीचर्स हैं उनके एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट्स की जांच करेगी। और फिर स्टेप 3, ये सब होने के बाद जो पद बचेंगे सिर्फ उनके लिए नए विज्ञापन निकाले जाएंगे। अदालत का ये तरीका बिल्कुल साफ कर देता है कि भाई नए लोगों को लाने से पहले आपको अपने उस मौजूदा स्टाफ का सम्मान करना होगा जो सालों से सिस्टम को चला रहा है। इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर फैसला था वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो मौजूदा संविदा शिक्षक हैं उनके लिए टीईटी पास होना एक डिजायरेबल यानी वांछनीय योग्यता माना जाएगा, ना कि कंपलसरी या अनिवार्य। ये एक बहुत ही बेहतरीन बीच का रास्ता है। इससे उन टीचर्स के लंबे अनुभव को भी इज्जत मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस काम को दिए, और साथ ही नए और आधुनिक एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की जरूरत को भी माना गया है। अंत में ये पूरी केस स्टडी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी समाज अपनी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक तो बनाना चाहता है, लेकिन क्या ये उन टीचर्स को बाहर निकाल कर किया जा सकता है जिन्होंने इस सिस्टम को तब जिंदा रखा जब और कोई आगे नहीं आया? शिक्षा नीति की इन बारीकियों और चुनौतियों को समझना सच में बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना है। उम्मीद है कि यह जटिल कानूनी मामला अब आपको पूरी तरह से साफ हो गया होगा।